अरे भाभी, ये पकौड़े तो बड़े ही स्वाद है, क्या डाला है इसमें? अरे जीजी, मैंने कहा ये सब पकौड़े बनाए जो मुझे पता हो। अरे मुझे तो रसोई में गए पूरा 1 साल हो गया। जब से मेरी बहू आई है मुझे रसोई का एक काम करने ही नहीं देती। भैया भाभी, आप बहुत नसीब वाले हो जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। बैठे बिठाए गर्मा गर्म खाना पीना सब मिल जाता है। अरे तो तू भी बहू ले आ, नवीन की शादी कब करेगी? उसकी भी शादी की उम्र निकलती जा रही है। अब क्या जिंदगी भर खुद ही करके सारे काम करेगी तू? हाँ जीजी, आखिर कब कर रही है नवीन की शादी? अरे भाभी, मेरी किस्मत कहाँ। मेरा बेटा तो शादी करने का नाम ही नहीं लेता। 30 साल का हो गया है, रोज रिश्ते आते हैं, पर कोई लड़की पसंद ही नहीं आती उसे। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ कोई लड़की अच्छी, शायद उसे पसंद आ जाए। अरे बहुत लड़कियां देख ली भैया, लेकिन भगवान जाने कब किस्मत चमकेगी। मेरी तो बस यही चाहत है कि जल्दी से शादी हो जाए। अरे जीजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जल्दी ही आपके घर में भी बहू आ जाएगी। अरे भगवान ने नवीन के लिए भी तो कोई जोड़ा उतारा होगा ना। भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। आपने जो कहा वो बस जल्दी से पूरा हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, नवीन भी ऑफिस से आ गया होगा। ठीक है शकुंतला, आती जाती रहना। शकुंतला को हर वक्त बस नवीन की शादी की ही लगी रहती थी। वो किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाती तो सबसे नवीन के लिए लड़की ढूंढने को ही कहती। माधव के घर से भी यही सब बातें करके शकुंतला घर पहुंची, जहाँ नवीन उसका वेट कर रहा था। कितनी देर से आपका वेट कर रहा हूँ, कहाँ चली गई थी आप? अरे तेरे मामा के यहाँ गई थी, बहुत दिन हो गए ना उनसे मिले। ओह अच्छा। अरे बेटा, उनकी बहू तो हीरा है, हीरा। इतनी सेवा करती है भैया भाभी की कि बस पूछो मत। इतना मीठा बोलती है, और रसोई के काम में तो एकदम एक्सपर्ट है। पता आज मुझे कितने अच्छे पकौड़े बनाकर खिलाया उसने। मैंने तो कहा भैया भाभी से कि आप बड़े भागो वाले हो, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मम्मी, अब फिर शुरू हो गई, हर वक्त बस बहू शादी यही सब कहती रहती है आप। क्यों ना कहूँ, मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। तेरी शादी की उम्र निकली जा रही है, पर तुझे कोई लड़की समझ में ही नहीं आती। हर किसी में बस नुक्स निकालता रहता है। अरे घर में एक बहू आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी। मम्मी, शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी, अब फालतू की चिंता मत किया करो। ये सब छोड़ो और फटाफट अब मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, दे रही हूँ तुझे खाना। चल हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूँ। शकुंतला ने खाना लगा दिया। नवीन और शकुंतला ने रात का खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह नवीन ऑफिस चला गया। शकुंतला घर का काम संभाल रही थी, तभी सुनैना ने आवाज दी। शकुंतला, अरे ओ शकुंतला, सुन तो जरा। सुनैना की आवाज सुनकर शकुंतला दरवाजे पर आई। अरे सुनैना, बाहर से क्यों आवाज लगा रही है? अंदर आओ ना, कैसे आना हुआ? अरे नहीं नहीं बहन, बाद में आऊंगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। ये मेरे घर की चाबी है, इसे तुम अपने पास रख लो। अरे पर क्यों, तुम अपने घर की चाबी मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं और मेरी बहू शॉपिंग करने जा रहे हैं। जब से मेरी बहू आई है मुझे कहीं घूमने ले जाती है, शॉपिंग पर ले जाती है, मेरा तो मन लगा रहता है। तो ये चाबी रखो ना मेरे घर की, और पीछे से मयंक आ जाए ना तो उसे दे देना। तुम तो घर पर ही हो ना? हाँ हाँ, दे दूंगी चाबी। शुक्रिया शकुंतला, अब मैं और मेरी बहू चैन से शॉपिंग करेंगे और खाना खाकर वापस आएंगे। अरे घर में बहू होने के यही तो फायदे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इस तरह सुनैना ने भी अपने घर की चाबी शकुंतला को दी और वहां से चली गई। सुनैना के जाने के बाद शकुंतला ने मन ही मन कहा, देखो तो कैसे बहू बहू करके इतरा रही थी। मुझे क्या समझ में नहीं आता, वो मुझे सुना रही थी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। आ जाने दो नवीन को, आज तो मैं उसे मना कर रहूंगी। माधव भैया ने जो फोटो भेजी है लड़की की, उसके लिए नवीन को हाँ करनी ही पड़ेगी। अब शकुंतला ने ठान लिया था कि आज तो नवीन की शादी तय करके ही दम लेगी। शाम को नवीन ऑफिस से घर आया। मैं बहुत थक गया हूँ, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, एक कप चाय पिला दो ना प्लीज। घर में बूढ़ी माँ तुम्हारी सेवा करती रहे, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अरे अब मुझसे नहीं होता ये सब। क्या हुआ मम्मी, आज आप इतने गुस्से में क्यों? जरूर किसी ने कुछ कह दिया आपको। हाँ, अब इतनी उम्र के बाद तेरी अगर शादी नहीं होगी तो लोग तो ताने मारेंगे, इसमें लोगों की क्या गलती है? मेरा खुद का बेटा ही मेरे बारे में नहीं सोचता है। ऐसा मत बोलिए मम्मी, मैंने शादी के लिए कब मना किया? पर कोई लड़की मेरे लायक मिलनी भी तो चाहिए। अरे ऐसे शादी नहीं की जाती। शादी के बाद तो लोग एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, और फिर एक दूसरे के हिसाब से ढल भी जाते हैं। मुझे नहीं पता, माधव भैया ने तेरे लिए एक लड़की देखी है और कल हम उससे मिलने जा रहे हैं, और तुझे इस लड़की से शादी करनी होगी। अरे भाई, अजीब जबरदस्ती है, लड़की को ना देखा ना जाना, बस आप कह रही हो शादी उससे करनी पड़ेगी।
हाँ, तो मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है क्या तुझे? मैं क्या तेरे लिए ऐसी वैसी लड़की खोजूंगी? मैंने तेरे लिए अच्छी लड़की ही पसंद की है, सुंदर है, संस्कारी है, खानदान भी अच्छा है। तो ठीक है मम्मी, आपकी खुशी के लिए ये भी सही। अब जहां बोलेंगी मैं वही कर लूंगा शादी। अब तो चाय पिला दीजिए। ये हुई ना बात। अभी लाती हूँ तेरे लिए अदरक वाली बढ़िया सी चाय और साथ में नाश्ता भी लाती हूँ। नवीन के हाँ कहने से शकुंतला खुश थी। अगले दिन शकुंतला ने पूरी तैयारी कर ली और नवीन के साथ लड़की वालों के यहाँ पहुंची। सारी बातचीत हो गई, नवीन को भी लड़की पसंद आ गई, रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद नवीन की शादी कीर्ति से हो गई। कीर्ति अब अपने ससुराल यानी कि शकुंतला के घर आ गई थी। कीर्ति बेटा, आज से ये तुम्हारा घर है। चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। हाय शकुंतला, कितनी प्यारी बहू लेकर आई है, साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही है। अरे सुनैना बहन, कीर्ति तो लाखों में एक है। अब बस देखना कीर्ति इस घर को कैसे स्वर्ग बना देगी और नवीन की जिंदगी में भी खुशियां भर देगी। अरे मेरा नवीन तो पहले भी मेरे साथ उतना ही खुश था जितना अभी खुश है। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। कीर्ति बेटा, अंदर आ जाओ और सबके पैर छूकर आशीर्वाद लो। शकुंतला के कहने पर कीर्ति और नवीन अंदर आए और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जुग जुग जियो, दोनों साथ में खूब खुश रहो। कीर्ति बेटा, अब नवीन को अपने पल्लू से कस कर बांध के रखना। बड़ी मुश्किल से शादी की है इसने। ये सही कहा सुनैना जी आपने। कीर्ति बेटा, अब नवीन तुम्हारा हुआ, इसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। क्या मामी जी, चाची जी, आप लोग भी ना बहुत मजाक करते हैं। हाँ, ये सब मजाक की तो बात है। भला ये क्यों बांधने लगी अपने पल्लू में मेरे नवीन को? अच्छा नवीन, अब तुम दोनों थक गए होगे ना, जाओ जाकर आराम करो। अच्छा जीजी, मैं भी चलती हूँ, आपके भैया तो नहीं आ सके। कभी आएंगे हम दोनों बाद में कीर्ति के हाथों की चाय पीने। ठीक है भाभी, भैया से कहिएगा मैंने उन्हें बहुत याद किया है शादी में। प्रतिमा चली गई। सुनैना भी शकुंतला से कहकर अपने घर चली गई। इस तरह कीर्ति का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो चुका था। सब बड़े ही खुश थे, पर शकुंतला की बातों से लग रहा था कि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो है। 2-4 दिन बीते, कीर्ति ने अब पूरा घर संभाल लिया था। नवीन भी बहुत खुश था। एक दिन नवीन ने कहा, आज संडे है, मुझे भी कुछ खास काम नहीं है। एक काम करते हैं, आज हम सब कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर जाएंगे कहाँ ये तो सोच। क्यों ना हम सब मूवी देखने चले? अभी बहुत अच्छी मूवी आई है, मूवी देख लेंगे, फिर कुछ जरूरत का सामान भी लेना है मुझे, वो भी खरीद लेंगे और वहीं खाना खाकर आ जाएंगे। क्यों नवीन जी, क्या ख्याल है? अरे कीर्ति बेटा, ये तो तूने पूरे दिन का प्लान बना दिया। नवीन कभी नहीं मानेगा। नहीं मम्मी, प्लान तो सच में बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं आज फ्री हूँ, तो क्यों ना पूरा दिन हम सब बाहर घूमे, साथ में टाइम स्पेंड करें। अरे वाह, मेरे साथ तो कभी पूरा दिन घूमने नहीं गया। कीर्ति ने कहा और झट से हाँ भी कर दी। देख रही हूँ नवीन को आजकल कीर्ति की ही बातें अच्छी लगती है। अरे मम्मी जी, क्या सोच रही हैं? चलिए ना, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, नहीं तो मूवी मिस हो जाएगी। सभी तैयार होकर बाहर आए। नवीन ने अपनी कार निकाली और कीर्ति उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। मम्मी, आप आराम से पीछे बैठ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? इस कीर्ति ने तो जैसे मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया है। अब तो नवीन बस इस नागिन के इशारों पर ही नाचता है। अरे उसे भी तो कह सकता था कि वो पीछे बैठ जाए, पर नहीं, नवीन और कीर्ति दोनों को साथ में बैठना है ना। मैं अकेले पीछे बैठूं, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी जी बैठ गए ना आप आराम से? हाँ हाँ, बैठ गई मैं, तुझे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। नवीन तू गाड़ी चला, नहीं तो कीर्ति की पिक्चर मिस हो जाएगी। शकुंतला की रूखी बातें सुनकर गाड़ी चलाते हुए नवीन ने धीरे से कीर्ति से कहा, ये मम्मी ऐसे क्यों बात कर रही है, क्या हुआ है ना? अरे आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। मम्मी जी की एज में ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम दोनों? मैं भी साथ में हूँ, थोड़ा जोर से बात करो ना ताकि मैं भी सुन सकूं। कहीं कीर्ति तेरे कान तो नहीं भर रही मेरे खिलाफ? क्या मम्मी, क्यों मजाक करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। ओके सॉरी, अब धीरे धीरे बात नहीं करेंगे, जोर से बोलेंगे। अब तो कुछ है ना? अब हाँ, अब ठीक है। और ऐसे ही वो लोग मॉल पहुंचे, मूवी देखी, शॉपिंग की, खाना खाया और रात को घर आ गए। थके होने के कारण बिस्तर पर जाती ही उन्हें नींद आ गई। अगले दिन शकुंतला जब मंदिर से आई तो कीर्ति ने कहा, मम्मी जी आपकी दवाइयों का टाइम हो रहा है, मैं आपका नाश्ता लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। नवीन कहाँ है? उसे भी आज आने दे, सब साथ में खा लेंगे। मम्मी जी उन्हें तो आज उठने में देर हो गई है, अभी अभी उठे, उन्हें तो भी फ्रेश होने में भी टाइम लगेगा। आप लीजिए ना, गर्मा गर्म पराठे खाइए, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर कीर्ति ने शकुंतला की प्लेट लगा दी।
शकुंतला नाश्ता करने लगी। मम्मी जी, नाश्ता कैसा लगा आपको? अच्छा बना है ना? ये गोभी के पराठे तो नवीन जी के फेवरेट है। हाँ ठीक ही है, मेरे लिए तो अच्छा है, पर नवीन को पसंद नहीं आएगा। हाँ, उसे तो बस मेरे हाथ के गोभी के पराठे चाहिए, वो भी एकदम कुरकुरे। हाँ, मैंने भी पराठे कुरकुरे बनाने की कोशिश की तो है। क्या पता है, शायद पसंद आ जाए। गोभी के पराठे बनाकर तो ऐसे खुश हो रही है जैसे इसने जंग ही जीत ली। इसने सोचा होगा नवीन को उसके फेवरेट पराठे खिलाकर अपने बस में कर लेगी, पर इसे क्या पता नवीन को सिर्फ मेरे हाथ के पराठे पसंद है। वो तो ये पराठे खाएगा ही नहीं। आज तो इसके किए कराए पर बिल्कुल पानी फिर जाएगा। मम्मी जी, और पराठे लाऊं क्या आपके लिए? अरे नहीं नहीं, मेरा हो गया, तू भी खा ले। नवीन तैयार होकर आएगा तब उसके लिए बना देना। जी मम्मी जी, मैं खा लूंगी थोड़ी देर में, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है। अभी शकुंतला ने अपना नाश्ता खत्म किया ही था कि नवीन आया। कहते, क्या बनाया नाश्ते में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आपकी फेवरेट गोभी के पराठे। आप बैठिए, मैं अब भी प्लेट लगा कर लाती हूँ। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं तो, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं करूंगी। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम्हारा भी नाश्ता साथ में ले आओ। मुझे पता है अकेले बैठकर तुमसे नाश्ता नहीं होगा। अच्छा ठीक है पापा, मेरा नाश्ता भी लेकर आती हूँ। कीर्ति अब नवीन और अपना नाश्ता लेकर आ गई। दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगे। शकुंतला से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें कीर्ति का यूं नवीन के करीब रहना जरा भी नहीं भा रहा था। अरे वाह, क्या गोभी के पराठे बनाए। देखिए मम्मी, कीर्ति ने भी बिल्कुल आपके जैसे पराठे बनाए। अब आपको पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे। कीर्ति, तुमने तो दिल खुश कर दिया। आपको पराठे इतने पसंद आए, सुनकर खुशी हुई। वरना मुझे तो लगा था आपको मेरे पराठे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको तो बस मम्मी जी के हाथों के पराठे ही अच्छे लगते थे ना। हाँ, पर आज तुम्हारे पराठे भी मम्मी से कम नहीं बना। अब तो मम्मी के हाथों के पराठों के साथ साथ तुम्हारे हाथों के पराठे भी मेरे फेवरेट है। हाय, इसने तो मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। पता नहीं क्या जादू टोना किया है मेरे बेटे पर चुड़ैल ने। हमेशा कीर्ति की तारीफ करता रहता है। अभी देखो दोनों साथ में एक प्लेट में कैसे खाना खा रहे हैं, और मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है। मैं बेचारी हमेशा अकेले ही खाना खाती हूँ। अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। अरे कीर्ति, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया स्वाद स्वाद में। मम्मी, आपके पास वो जो पाचन का चूर्ण है ना, वो दे दो, नहीं तो आज ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझसे क्यों मांग रहा है? वो भी देगी ना तेरी प्यारी कीर्ति, उसी से मांग। राम राम राम, मेरा तो जी अजीब सा हो गया है पराठे खाकर। मैं जाती हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर शकुंतला उठकर अपने कमरे में चली गई। अरे मम्मी, ऐसे उठकर क्यों चली गई? जाकर बात करता हूँ मम्मी से और उनसे वो चूर्ण भी ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, मम्मी जी को पराठे खाकर थोड़ा भारी लग रहा होगा, इसलिए आराम करने चली गई होंगी। आप उनके पास जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, जाइए। अब नवीन जैसे ही शकुंतला के कमरे तक पहुंचा, उससे देखा शकुंतला किसी से बात कर रही थी। वो वहीं रुक गया और सुनने लगा। अरे भैया क्या बताऊं, ये कीर्ति तो चुड़ैल से कम ना निकली। हाय, मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। अब तो नवीन के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अरे शकुंतला, ऐसे मत बोलो। कीर्ति बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। अरे भैया, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मेरा नवीन पूरी तरह उसके चंगुल में फंस चुका है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं और मैं बेचारी अकेली रह जाती हूँ। मेरे पास 10 मिनट से ज्यादा बैठने की उसके पास फुर्सत तक नहीं है। और कीर्ति को उसके मायके लेकर जाता है, लेकर भी आता है। नवीन तो ऐसा नहीं था कि तुम्हें इग्नोर करे, पर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। शकुंतला, एक बात कहूँ, कभी कभी हमारे नजरिए की भी बात होती है। हम जैसा देखना चाहते हैं बस हम वही देखते हैं। रहने दो भैया, तुम्हें भी उसी की साइड लेनी है। मैं रखती हूँ फोन, मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहकर शकुंतला ने फोन रख दिया और अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मेरा बेटा छीन लिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। अब तो उसे खाना भी कीर्ति के हाथ का पसंद आता है। अपनी गाड़ी की पहली सीट पर भी अपनी बीवी को बिठाता है। मैं हमेशा उसका इंतजार करती हूँ कि मेरे पास आकर बैठेगा, पर ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बीवी के साथ ही बिताता है। नवीन ने सोचा कि अभी शकुंतला के पास जाना सही नहीं होगा। वो अपने कमरे में आ गया जहां कीर्ति कपड़े प्रेस कर रही थी। नवीन को देखकर कीर्ति ने कहा, क्या हुआ, मम्मी जी के पास इतनी जल्दी आ गए? अरे कीर्ति, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं मम्मी ऐसा क्यों सोच रही है कि तुमने उनसे मुझे छीन लिया है। अरे तुम तो खुद मुझे कहती रहती हो मम्मी के पास बैठिए, जाकर उन्हें अच्छा लगेगा। क्या सच में मैं बदल गया हूँ?
या फिर मम्मी बस ऐसे ही कुछ भी सोचे जा रही है? अरे अचानक आपको क्या हो गया? आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? इतने परेशान क्यों है? मम्मी जी ने आपसे कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने मम्मी और मामा जी की बातें सुनी। मम्मी मामा जी को कह रही थी कि मैं बदल गया हूँ, उन्हें टाइम नहीं देता, बस तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, ये वो। और फिर मामा जी का फोन रख कर रोने लगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? बस इतनी सी बात? तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? माँ मम्मी पता नहीं क्या क्या सोच रही है। ओफो, आप भी ना कितना सोचते हैं। ज्यादा सोचिए मत, ये सब नॉर्मल है। अरे जब बहू घर आती है ना तो हर सास को ऐसा ही लगता है कि बहू ने उनका बेटा उनसे छीन लिया है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और अपने बेटे पर सिर्फ अपना ही हक समझती है। तो क्या अब मम्मी हमेशा ऐसे ही उदास रहेगी? क्या ये सब हमेशा चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। आप मम्मी को थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे समझने का, इस रिश्ते को समझने का। जैसे जैसे मम्मी और मेरे बीच में रिश्ता पक्का होता जाएगा, वैसे वैसे ये सारी चीज भी खत्म हो जाएगी। और थोड़ी बहुत चुगली तो हर सास अपनी बहू की करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये इस रिश्ते का एक हिस्सा ही है। आप बेफिक्र रहिए, बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ओके, तुम कह रही हो तो मैं यकीन करता हूँ। आखिर ये घर अब तुम्हें ही तो संभालना है, और मेरी मम्मी को भी। उन्हें कभी तकलीफ मत होने देना। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय। अरे आप बेफिक्र होकर जाइए ऑफिस। बाय। नवीन खुशी खुशी ऑफिस चला गया। वक्त बीता और कीर्ति ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। वक्त के साथ बहुत कुछ सुधरता चला गया।